हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं बाय बैक बिजनेस के ऊपर। बाय बैक बिजनेस का मतलब होता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल से, किसी भी व्यक्ति से या किसी कंपनी से कोई पुराना प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को आप थोड़ा रिपेयर करके, उसको थोड़ा अच्छे से बनाकर रीफर्बिश करके उसको दोबारा से उसको सेल कर देते हैं। तो ये आपका बिजनेस बन जाता है बाय बैक बिजनेस। तो यही इसका फॉर्मूला होता है इस बिजनेस का। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, तो वही सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी से आपने यूज्ड मोबाइल लिया, पुराना मोबाइल लिया, वो अच्छी कंडीशन में था, आपने उसे परचेज कर लिया, उसमें जो थोड़ी बहुत कोई कमी थी उसको ठीक करवा के, उसको रिपेयर करके, उसको सारा ठीक करके उसको आपने आगे सेल कर दिया। तो ये जो बिजनेस है इस तरह से वर्क करता है। तो इस बिजनेस में एक्चुअली आप मिडल मैन की तरह काम करते हैं। कहीं से आपने पुरानी चीज खरीदी और फिर उसको थोड़ा ठीक करके आगे रीसेल कर दिया। तो इस तरह के मॉडल पे काम करता है ये वाला बिजनेस। और ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर बिजनेस है, बहुत लोग करते हैं इस बिजनेस को। बस ये है कि इसकी थोड़ा सा तरीका समझ आ जाए तो आप इसको अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इसमें आपको जो लिंक्स हैं अपने वो बनाने पड़ते हैं। बायबैक बिजनेस वर्क इसी तरह से करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट को, जो यूज्ड प्रोडक्ट है, पुराना कोई आइटम है, उसको आप परचेज कर लेते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं, बुक्स हैं, फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। उसको रिपेयर करके फिर उसको आगे रीसेल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल खरीदा 5,000 में और उसको आपने रिपेयर करवाया तो 500 रुपये आपके उसमें लग गए। उसके बाद आपने इसको 7,000 में बेच दिया, यानी 7,000 में बेच दिया, तो बीच में जो आपने कमाया वो 1,500 रुपये हुए। इस तरह के मॉडल पे ये काम करता है ये वाला बिजनेस। अब जानते हैं कि बायबैक बिजनेस की पॉपुलर निशेस क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ये ज़्यादा वर्क होता है। नंबर 1 है मोबाइल्स में, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लैपटॉप्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, कैमरा है, ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। बुक्स हैं और फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं। तो ये सारी निशेस हो सकती हैं इस बिजनेस के लिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर निश है। यही वाले जो प्रोडक्ट हैं ये ज़्यादा रीसेल होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके देखते हैं ऐसी आइटम्स के लिए, तो वो कैशिफाई हो सकता है, इंस्टा कैश है या रीग्लोब है। इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप ऐसा काम कर सकते हैं जो अगर ऑनलाइन करना है। ऑफलाइन तो आपको पता ही है, नियर बाय आप जितना भी आप एक्सपेंड करना चाहें अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है बुक बायबैक। इसके अंदर आपने स्टूडेंट से उनकी पुरानी बुक्स लेनी है और फिर उसको आगे रीसेल करना है। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो है बुक स्काउटर, कॉलेज दुनिया यूज्ड बुक। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन तो आप कर ही सकते हैं। नंबर 3 है फर्नीचर बायबैक बिजनेस, यानी कि जैसे सोफा है, चेयर है, टेबल है, इस तरह की जो आइटम होती है फर्नीचर में, बेड है, तो आप इन आइटम्स को परचेज करके आगे इसको रीसेल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ज़ेप्टो या गो ज़ेप्टो है। क्यूकर या OLX पे भी आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पे है कार एंड बाइक बायबैक बिजनेस। इसमें आप ओल्ड व्हीकल्स को खरीद सकते हैं, यानी कि किसी पुरानी बाइक को आपने खरीद लिया, उसको रिपेयर करवा के, उसको सही करवा के फिर उसको आगे आपने रीसेल कर दिया। तो ये जो निश है ये तो पॉपुलर ही है। ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं लोग पुरानी खरीद लेते हैं। ऐसी कैटेगरी पे तो लोग बहुत सारे काम करते ही हैं, जैसे कि कार लोग पुरानी ले लेते हैं, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली। तो इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। आपने कोई भी पुरानी व्हीकल खरीदी और फिर उसको रिपेयर करके उसको आगे सेल कर दिया। इसके लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कार्स24, स्पिनिंग, OLX और ऑटोज, ये वाले जो प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि टीवी, फ्रिज, AC वगैरह। रीफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है ये भी बहुत बड़ी है, लोग इस तरह के आइटम्स भी बहुत खरीदते हैं। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है इसमें Amazon रिन्यूड का जो एक ऑप्शन है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
फ्लिपकार्ट में रिफर्बिश्ड करके ऑप्शन है, वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑनलाइन ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी। अब आती है बात कि हम बाय बैक बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपनी एक निश डिसाइड करनी है कि हमें किस निश में काम करना है, यानी कि हम सिर्फ मोबाइल्स में ही डील करेंगे या लैपटॉप्स में ही या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर या फर्नीचर में ही या क्लोथ्स के अंदर ही या फिर व्हीकल्स में जाएंगे, कार बाइक में जाएंगे। तो आपको सबसे पहला है जो अपनी कैटेगरी और निश को डिसाइड करना जरूरी है। आपको आपकी निश पता होगी तो फिर वैसे ही आप प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि कौन कौन से इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहां पर ये काम होता है ऑनलाइन करने के लिए। ऑफलाइन तो आप करेंगे ही, वो आप अपने नियर बाय और जहां तक भी आप अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं वहां तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको प्रोडक्ट सोर्स करना है, तो वो आपने देखना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी कि हम जो भी निश में काम करेंगे वो प्रोडक्ट हम सोर्स कहाँ से करेंगे। तो आप देख सकते हैं OLX पे देख सकते हैं, क्विकर पे देख सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर देख सकते हैं, अपने लोकल एरिया में देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सोर्सिंग करनी है आपको प्रोडक्ट की, जिस भी निश में काम करना है तो वो आप अपना इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फिर आपको कंडीशन चेक करनी है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लें वो सही कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिपेयर भी उतनी ही हो जो वर्किंग कंडीशन उसकी सही उसको माप सके। तो इस तरह का आपने ध्यान रखना है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको जरूर आपने चेक करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिपेयर के बाद रीसेल करने में आपको दिक्कत परेशानी ना आए, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपने परचेज करना है। फिर उसके बाद है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनाएं। सोर्सिंग कर ली आपने इन प्लेटफॉर्म से या लोकल आप जैसे भी करना चाहते हैं, उसके बाद आपने ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। अब इसको हमने रीसेल करना है। रीसेल करने के लिए आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। तो आप ऑनलाइन तो इस तरह कर सकते हैं, और साथ साथ आपको ऑफलाइन बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, पंपलेट्स के थ्रू, जैसे भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। यानी कि पहले नंबर पे तो हमने सोर्सिंग करनी है, प्रोडक्ट हम खरीदेंगे कहाँ से। डायरेक्ट कस्टमर से भी आप ले सकते हो, कंपनीज के थ्रू भी ले सकते हो, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ले सकते हो। अब आगे फिर उसको आपने सेल करना है, तब आपने उसकी तैयारी करनी है कि किस किस प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े कि हम ये काम कर सकें, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो प्रेजेंस है आपकी, इसने आपकी मार्केटिंग करी। अब बात आती है कि आपको सेल करना है, और सेल करने के लिए आप OLX को यूज कर सकते हैं, क्विकर को कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड में जा सकते हैं, अमेजोन रिन्यूड पे जा सकते हैं। सेल करने के लिए भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट को चेक करें, यानी कि हमने प्रोडक्ट कितने में खरीदा, कितना रिपेयरिंग में खर्चा आया और हम इसको कितने में बेचेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली लेके चले 15 से 30% का मार्जिन रहता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। यह डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर। तो थोड़ा आइडिया लेकर चलते हैं, जैसे कि इनिशियल स्टॉक आपने रखना है, यानी कि कुछ भी जिस भी कैटेगरी में काम करना है तो मिनिमम आप 20,000 से लेकर 50,000 तक स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आप रिपेयरिंग और टेक्नीशियन का खर्चा निकाल सकते हैं 10-12,000 रुपए। उसके बाद कोई ऑनलाइन ऐड करनी है, कोई मार्केटिंग करनी है, उसके आप 5-7 हज़ार रुपए निकाल सकते हैं। अगर खुद कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा है, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप खुद ही कर लें तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद है कि कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ब्रांडिंग करवानी है अपने बिजनेस की, तब आप मान के चलिए कि 5-10 हज़ार रुपए आप ये भी निकाल दीजिए। तो मान के चलिए 30 से 70 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक जस्ट आइडिया है, ठीक है। तो जितने में आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है कैटेगरी वाइज ही होता है, जैसे कि मोबाइल्स के अंदर 20 से 30% आप लेकर चल सकते हैं, फर्नीचर के अंदर आप 40% तक भी लेके चल सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन, और व्हीकल्स के अंदर 10 से 15% का लेकर चल सकते हैं आप मार्जिन। तो इसी तरह से ये मॉडल जो है वो वर्क करता है। अब जान लेते हैं कि पॉपुलर बायबैक प्लेटफॉर्म्स इंडिया में कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है कैशिफाई, मोबाइल्स और लैपटॉप्स के लिए है ये कैशिफाई.in।
नंबर 2 पे है इंस्टा कैश, मोबाइल्स वगैरह के लिए instacash.in। उसके बाद है यांत्रा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए है yantra.com। नेक्स्ट है रीग्लोब, मोबाइल और लैपटॉप्स के लिए reglobe.in। नेक्स्ट है जेफो, फर्नीचर अप्लायंसेस के लिए होता है ये gozifo.com। नेक्स्ट है cars24, कार्स वगैरह के लिए cars24.com। उसके बाद OLX है, ऑटोज है, कार और बाइक्स के लिए। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है ये वर्क करते हैं। इसमें क्यूकर भी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है ये इंडिया में वर्क कर रहे हैं इस तरह के बिजनेस के लिए। अब इस बिजनेस को लेके कुछ टिप्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है कि आप हमेशा जेन्युइन वर्किंग कंडीशन के प्रोडक्ट ही परचेज करें। नंबर 2 है प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट रखें, यानी कि आपको पता हो कि इसमें क्या दिक्कत परेशानी है और रिपेयरिंग हमने करवाई है तो वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कस्टमर तक, यानी कि पता होना चाहिए कस्टमर को भी इसमें ये था, ये इसको ठीक करवाया है। तो ये इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर आप पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट बनता है। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कस्टमर का ट्रस्ट आप पर बने, इसके लिए आप इनवॉइस वगैरह यूज करें और गारंटी दें। तो ये सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर आप रियल व्यूज जरूर लें और बिफोर और आफ्टर की पिक्चर जरूर लगाएं, यानी कि प्रोडक्ट पहले कैसे था और अब वो कैसा हो गया है वो लगाएं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप लोकल रिपेयरिंग का जो भी काम करवाना है आपने, उसके लिए आप टाई अप्स करके रखें, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने लिया, उसको अब आपने रिपेयर करवाना है, उसको ठीक करवाना है या उसको स्टिच कराना है अगर क्लोथ्स में है, तो ऐसे जो रिपेयरिंग का काम है उसके लिए आपको टाई अप्स करके रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं, इनका आपको खास ध्यान रखना है। मेन इस बिजनेस में समझने वाली बात यही है कि आपने किसी भी कंपनी से, किसी भी व्यक्ति से आपने कोई प्रोडक्ट पुराना लेना है, यूज्ड किया हुआ, अगर वो सेल कर रहे हैं, आपने खरीद लिया, उसको आपने ये देखना है कि उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी हो। उसको आपने परचेज कर लिया, थोड़ा बहुत उसमें कुछ है प्रॉब्लम तो उसको रिपेयर करवा के आपने उसको आगे सेल करना है। तो कैसे करना है वो सारी बातें मैंने बताई, बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करें उसकी क्वालिटी पर आपने ध्यान देना है, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और बिफोर और आफ्टर पिक लगाएंगे तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो यही सारा इस मॉडल का प्रोसेस रहता है। तो जब आप बात करते हैं कि हम घर से क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये काम भी आप घर से कर सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिनको आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो बहुत कुछ है करने के लिए, बस आपका मन बनने की बात है। फिर आप उस दिशा की ओर दौड़ते हैं, यानी फिर एफर्ट्स लगाते हैं कि अब ये कैसे करें, ये कैसे करें। जब आप ठान लेते हैं किसी काम की कि हमें ये करना ही है, तब रास्ते अपने आप निकल जाते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। बात है कि आपके खुद के मन की, जब आपका खुद ही मन नहीं बनता, डोलता है, कभी आप कहते हो जॉब ही कर लेते हैं, कभी आप कहते हो कि हम अपना काम ही स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो आपका मन डोलता है यही आपको कुछ नहीं करने देता। तो इस पर कंट्रोल करना सीखिए, इसको सही दिशा में लगाइए, इस पर अपना फोकस बढ़ाइए कि ये स्टेबल रहे कि हाँ करना है तो करना ही है। तो जब करने की ठान लोगे फिर रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये किसी और के भी काम आ सकें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।